अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक हमारा सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्विकजीएल ये एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसके हमारे पास 3 वर्जन्स हैं। ये सारी चीज़ों कंपनीज में यूज़ हो सकता है जिधर अकाउंटिंग की ज़रूरत है, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, रिटेलर्स हो, ऑनलाइन स्टोर हो, फार्मा कंपनीज हो, एक्स वाई जी एच ओ जी। ये है हमारी लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पे हमारा लॉगिन जो यूज़र्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम, फाइनेंशियल ईयर, और मैं भी इसको अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी वेलकम स्क्रीन। अच्छा, हमारे पास इसके क्विकजीएल के 3 वर्जन हैं। एक है क्विकजीएल प्रो, एक है क्विकजीएल प्रो प्लस, एक है क्विकजीएल प्रो प्लस 2। क्विकजीएल प्रो और क्विकजीएल प्रो प्लस के अंदर फ़र्क ये है, क्विकजीएल प्रो के अंदर जो है नॉन टैक्स सेल्स टैक्स वाली जो है प्रो वाले में अंदर नहीं बना सकते, जबकि हम क्विकजीएल प्रो प्लस के अंदर सेल टैक्स इनवाइस बना सकते हैं। और क्विकजीएल प्रो प्लस 2 जो है वो बेसिकली है फार्मा कंपनीज के लिए, जिधर मेडिसिन का काम या उन चीज़ों का काम जिधर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं आपको ये हमारी वेलकम स्क्रीन है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हमारे नोट्स हैं, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और सेव करेंगे तो हम अगली बार लॉगिन करेंगे तो वो आएगा। जैसे आपको किसी की इनवॉइस बनानी है, वो आपको सारी चीज़ें बता हूँ तो इसके अंदर की याद रहे रिमाइंडर्स के तौर पे। ये हमारे ट्रबल शूट्स हैं कि अगर आपको डेट फॉर्मेट चेंज करना है या कोई भी चीज़ ऐसी चेंज करनी है तो ये हैंगे, आप यहाँ से भी देख के कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे लार्ज स्केल हो, कोई भी कंपनीज़ हो। अच्छा, ये डेस्कटॉप वर्जन है, वेब बेस नहीं। हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ये वेब बेस है या डेस्कटॉप बेस। डेस्कटॉप बेस है। और एक और आता है कि इसके अंदर हम क्या पे रोल्स वगैरह बना सकते हैं, पे रोल जनरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आप इसके अंदर पे रोल्स और वाला काम नहीं कर सकते। हम इसमें मैनुअली सैलरी सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके टैब में आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में। एडमिनिस्ट्रेशन में इसके अंदर है वेलकम स्क्रीन, माय कंपनी, माय लोगो। वेलकम स्क्रीन ये है, जैसे कि ये दिख रही है आपको। माय कंपनीज के अंदर आप अपनी डिटेल्स कंपनी की डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट, ईयर, एन डील्स इनमें, जो आपकी प्रिंट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है मल्टीपल कंपनी के लिए, मतलब आप एक लाइसेंस चाहिए मल्टीपल, इसके अंदर आप अपनी कंपनी से ऐड करके उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। फिर हमारा आ जाएगा यूज़र लॉगिन। जो हमारे यूज़र्स जो लॉगिन करेंगे उनकी उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, जिनको हमने अथॉरिटी दी हुई होगी। यूज़र राइट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जावेद है तो हमने इनको क्या क्या देना है, क्या क्या अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं हम यहाँ पे कि इनको अगर चार्ट ऑफ इन्वेंट्री का आपको इनको एक्सेस नहीं देना तो आप डबल टैप करेंगे नॉट अलाउ और फिर सेव कर सकते हैं, तो ये इनको आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पासवर्ड है। अगर आप किसी का पासवर्ड चेंज या कुछ करना चाहें, सेट करना चाहें, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर क्लियर ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी वो डेटाबेस से निल्ड हो जाएंगी। इसी तरह बैकअप्स लेना चाहें आप, एग्जिट करेंगे तो सॉफ्टवेयर एग्जिट हो जाएगा। मेंटेन में आ जाते हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, जहाँ आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, कैश है, बैंक्स हैं। आप इसके अंदर अपने भी बना सकते हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं हमारी, ये सारी चीज़ें, फिक्स एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वेंडर, सप्लायर्स, ऑनर। इसमें काफ़ी हद तक बने हुए हैं, लेकिन हर कंपनी के अंदर ये होता है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं तो आप अपने भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाएंगे तो इसके अंदर आपके रेंट, बिजली के बिल, ऑफिस के जो भी सारी चीज़ें आप इसके अंदर अपने न्यू भी बना सकते हैं। यहाँ से आप जैसे न्यू और उसका सेलेक्ट करके सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह आपके कस्टमर्स हैं, आप अपने कस्टमर टाइप बनिए। जो आपके कैश के कस्टमर्स होंगे उनको आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, जो लोकल होंगे आप उनको यहाँ पे करा सकते हैं। फिर इसी तरह जो ऑनलाइन वाले होंगे उनको आप यहाँ करा सकते हैं और उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। उनकी डिटेल्स है, रीजन है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाएंगे वेंडर्स एंड सप्लायर्स। जो आपके वेंडर्स हैं, कैश इंपोर्टर्स, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसी तरह फिर हमारी बैंक वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह हम अपना अलग लग रहे बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे तो हमारे एक तो पोस्ट डेटेड, जो आपको क्लाइंट्स पोस्ट डेटेड चेक देते हैं वो पोस्ट डेटेड के हेड में आ जाएंगे। फिर आपके जितने बैंक लोग उनकी लिस्ट, डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस अगर आप डालना चाहें, जैसे आप किसी भी बैंक है, अगर आपका कैश इन हैंड है, आप
तो यहाँ से आप उसका ओपनिंग बैलेंस डाल के भी सेव कर सकते हैं, नया इंपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। ये चार्ट ऑफ इन्वेंट्री है, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स जैसा भी हम लोग ने डमीज के लिए कुछ ऐड की हुई है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ब्रांड्स आ जाएंगे आपके पास, जो इन्वेंट्री के ब्रांड होंगे वो सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में नहीं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि बहुत लेंदी सॉफ्टवेयर है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। इन्वेंट्री लोकेशन, अगर आपका हेड ऑफिस है गोदाम है या आपके जहाँ जहाँ वेयर हाउस है तो वहाँ से भी आप इसकी, ताकि आप अगर पीओ वगैरह या सेल इन्वॉइस, अब अक्सर होता है कि इन्वॉइसेस बहुत सारी कंपनीज में होता है हेड ऑफिस या ऑफिस से बन रही है, लेकिन माल जो होता है, इन्वेंट्री जो होती है, कोई भी चीज़ जो होती है वो वेयर हाउस से निकल रहा है, तो आप वहाँ का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। आइटम की प्राइस सेटिंग अगर इंक्रीज़ करना चाहें वो सारी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। कॉस्ट एवेल्यूशन मेथड है, चार्ट ऑफ सर्विसेज भी है इसके अंदर, अगर आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं कोई तो उसके भी चार्जेस आप लगा सकते हैं। इन्वेंट्री है, फिर ये कस्टमर रीजन्स है हमारे पास, कि अगर आपको देखना हो पाकिस्तान के अंदर आप जब कोई कस्टमर ऐड कर रहे हैं आपके पास कौन सा है, यूएई के, यूएसए के, तो इस तरह आप सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस सेक्टर होता है कि नॉन है, होलसेलर है, गवर्नमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, ताकि आप जब रिपोर्ट्स निकाल रहे हो तो आपको एक एक चीज़ फिल्टर करके डिटेल रिपोर्ट्स मिल रही हो। आप अपने एम्प्लॉयज़ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पे रोल नहीं कर सकते, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, उनकी डिटेल, सैलरीज वगैरह, ताकि आप उनके हेड में सैलरी बना सकें। क्योंकि पे रोल में तो ये होता है कि आप उनके टाइमिंग से और उनके अटेंडेंस से, फिर उनके अलाउंसेस, डिटेक्शंस वगैरह आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक एक्सेल की फ़ाइल बना लें, उसमें सारी चीज़ें डिटेक्शंस वगैरह कर लें कि किसकी कितनी डिटेक्शन है, टाइमिंग, जिस तरह भी आपकी रिकॉर्ड चल रहा होगा, फिर आप उसको मैनुअली डाल सकते हैं। इतना जॉब कार्ड आ जाएंगे यहाँ पे, जो जॉब कार्ड बनते हैं वो फैसिलिटी भी है इसके अंदर। फिर परचेज में आ जाएंगे, परचेज ऑर्डर है, परचेज सेल्स टैक्स है, नॉन टैक्स है, परचेज रिटर्न एंड डेबिट नोट है, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं बैंक से तो आप जैसे फॉर एग्जांपल ये एकदम ही हमने बैंक डाला हुआ, आप बैंक डालें, ठीक है, और किसको दे रहे हैं आप, वो वहाँ से उसका भी नाम लिख के, उसकी अगर आपको इन्वॉइस देखनी है आप इसको डायरेक्ट इन्वाइस से भी कर सकते हैं, F4 दबा के, तो आप जो भी इन्वाइस पेंडिंग होंगी तो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसी तरह आप इसको पेटी पेमेंट से भी कर सकते हैं, बस आप जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं बैंक से, तो आप किस बैंक से दे रहे हैं अपना, आप किस एम्प्लॉय को दे रहे हैं आप, तो जो भी होगा आपका तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहा होगा जैसे, तो ये कभी डाल के जैसे ये है, तो आप यहाँ पे उनके हेड में एडवांस सैलरी जिसको दे रहे हैं उसकी डिटेल्स, अमाउंट डाल के आप पोस्ट अनपोस्ट, अच्छा पोस्ट के अंदर ये होता है कि पोस्ट हो जाएगी, लेकिन अनपोस्ट अगर ये होता है, अगर हर कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट होता है और सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई अकाउंटेंट आपने हायर किया हुआ और वो आप उसको इतना एक्सेस नहीं देना चाह रहे कि वो पोस्ट भी कर ले फॉर एग्जांपल, तो आप वो जो उसको एक्सेस होगा वो अनपोस्ट का होगा। अनपोस्ट का होगा, सॉफ्टवेयर में एंट्री तो हो जाएगी लेकिन वो व्यूज़ नहीं होगी, मतलब रिपोर्ट्स में नहीं आएगी। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो आपके पास पोस्ट हो जाएगी, जैसे बैंक वगैरह में ऑथराइज वगैरह होता है, इस तरह की भी चीज़ है इसमें। फिर आप प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप कर सकते हैं, वाउचर। इसी तरह जो आप पीओ भेजते हैं, फिर वेंडर आपको इन्वॉइस भेजता है, तो आप जैसे यहाँ से मैं आपको एक डमी अगर एक पीओ बना के फॉर एग्जांपल दिखाऊं, तो हमने एक आइटम डाल लिया फॉर एग्जांपल, ये आइटम डाल लिया, इसकी क्वांटिटी डाल ली हमने, ठीक है। यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन रिमार्क्स भी लिख सकते हैं आप, और इसको आप सेव भी कर सकते हैं, और इसी को कन्वर्ट टू परचेज भी कर सकते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। अगर हम इनको परचेज कर देंगे नॉन टैक्स वाली में, नॉन टैक्स वाली में, तो उससे ये होगा, ये आपकी जो वेंडर की इन्वॉइस होगी वो भी जनरेट, अब आपको इनको इतनी अमाउंट पे करनी है, ठीक है। पोस्ट हुई भी है, अगर अनपोस्ट होगी तो रिकॉर्ड में नहीं दिखेगी। फिर इसी तरह जैसे हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आप वेंडर की इनवॉइस नंबर जैसा भी हम कुछ भी डाल देते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, तो ये बोल रहा है आपके पास इतना बैलेंस नहीं है, ठीक है। फिर आप उसकी जो इनवॉइस होगी वो यहाँ से आप अगर कैश से करेंगे तो कैश पेमेंट में आ रही होगी, आपने जैसे बैंक में कैश इन हैंड से फिर होगी आपकी पेमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेंडर का नाम डाल देते हैं अपना, जैसे हमने रिटेल कैश परचेज, ठीक है,
तो आप ये इनकी इनवॉइस आ जाएगी, फिर आप यहाँ से इसको पेड कर सकते हैं और ये इनकी इनवॉइस पेड हो जाएगी। इसी तरह आप इसको प्रिंट वगैरह भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, वाउचर प्रिंट। इसी तरह हम सेल्स में आ जाएंगे तो कस्टमर फॉलो अप्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग के लिए ज़रूरत होती है, अगर अक्सर लोग कस्टमर को भाई आप इनको फॉलो अप कर लेना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के अपने पर्पज़ के लिए कौन इस बंदे को डील कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं कि इनको कल कॉल करनी है पेमेंट के लिए, या जो भी आपका प्रोसीजर होता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान है हमारे पास, ठीक है। सेल्स टैक्स इनवॉइसेस आ जाएंगे, कैश रिसिप्ट, मतलब अगर आपको कोई पैसे रिसीव हो रहे हैं, कैश से रिसीव हो रहे हैं तो आप कैश से बनाएंगे, बैंक से रिसीव हो रहे हैं तो बैंक में बनाएंगे, किससे रिसीव हो रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे स्टोर में, परचेज रिक्विजिशन, इनवर्ट गेट पास, आउटवर्ड गेट पास, बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, बिल ऑफ मटीरियल, मटीरियल इशू नोट, प्रोडक्शन नोट, प्रोडक्शन एंड असेंबली, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र, सॉरी। तो इसके अंदर ये सारा प्रोडक्शन का भी काम है। अगर आपको प्रोडक्शन का आइडिया हो तो इसके अंदर बॉम्ब बना, जैसे हम कहते हैं कि रेसिपी होती है, तो ये वही रेसिपी होती है बॉम्ब, बिल ऑफ मटीरियल, कि अगर हम एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इट्स लाइक इंग्रेडिएंट्स, तो वो आपको सारी चीज़, ताकि आप अगली बार बनाओ तो आपको पता हो क्या क्या है। परचेज रिक्विजिशन वो है, आप उसके अंदर क्या क्या सजेशंस किससे ले रहे हैं, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो, ठीक है। और ये है जेवी, जिसे हम कहते हैं जनरल वाउचर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स में बेशुमार इसके अंदर है, जनरल रिपोर्ट्स है, प्रिंट वाउचर है, सीरियल नंबर से आप ट्रैकिंग, जैसे ईएमआई होता है मोबाइल का, तो उससे भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मोबाइल शॉप्स वाले भी ये ले सकते हैं, तो उनका जो मोबाइल अब सेल करते हैं वो ईएमआई लिखते हैं अपने पास, वो ईएमआई यहाँ से करेंगे, जो भी ईएमआई डाला हुआ होगा तो उनको सर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा किस कस्टमर को उन्होंने कितने का बेचा था, वो सारी रिकॉर्ड भी आ जाएगा इसमें। इसी तरह सेल ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर है, फिर उसमें सो ऑन, एजिंग रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, मटेरियल कंजप्शन, सेल्स रिपोर्ट, व्यू इन्वेंट्री लेजर, जो आपके पास इन्वेंट्री है आप उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास सारा रिकॉर्ड दिखा देगा, बैलेंस कितने जीएसटी है, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह आपका जॉब लेजर है, इन्वेंट्री बैलेंस है, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, व्यू अकाउंट लेजर्स हैं, जो आप अकाउंट अपने यहाँ पे आप कोई भी सारे आपके अकाउंट्स आ जाएंगे, आप उनको भी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी डाटा नहीं है तो इसलिए सारा ब्लैंक आ रहा है। फिर आप इसी को, मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए, इसी को आप डिस्प्ले कराएंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा, और उसी को आप प्रिंट एक्सेल पे और मल्टीपल्स पे भी लेजर्स पे भी आप ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर डिस्प्ले करें और इसको प्रिंट, तो ये इस तरह का एक प्रिंट आ सकता है। इसी तरह फिर कैश एंड बैंक बैलेंस आपको बता देगा कि आप डेट से भी फ़िल्टर कर सकते हो कि आप में बैंक में कितने हैं, और सारे बैंक सब चार्ट ऑफ में आ देंगे। कस्टमर बैलेंस जो आपके कस्टमर, ये जो हम वहाँ पे डेटाबेस के अंदर जब कस्टमर ऐड कर रहे थे, तो अब यहाँ डिपार्टमेंट वाइज भी जो हमने वहाँ ऐड किए थे उससे आप फ़िल्टर कर सकते हैं, आपको देखना किस बिजनेस सेक्टर में, आपके गवर्नमेंट में कितने पैसे हैं, और वो सारी चीज़ें, आपके पास बैलेंस कितने हैं कस्टमर तो वो है। इसी तरह फिर वेंडर बैलेंस आ जाएंगे, वेंडर्स की आप टाइप डालेंगे, ये अभी हमने बनाई थी तो ये वेंडर का बैलेंस आ रहा है, अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं सारी चीज़ें के साथ, ठीक है। इसी तरह फिर ट्रायल बैलेंस है, जिन लोगों को पता अकाउंटिंग के 2 कॉलम 6 कॉलम्स वाला भी है, इसके अंदर हमारे पास फीचर्स। इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, किस डेट से किस डेट तक आप व्यू करेंगे। बहुत से लोग टैक्स जमा कराने के लिए भी ये अपने लॉयर्स को दे देते हैं, तो सारी चीज़ें ये हो जाती हैं क्योंकि वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। इसमें बैलेंस शीट है, ये आपकी डेली की रिपोर्ट आ रही होगी, ठीक है। या आप डेली अपना देख सकते हैं, कैश एंड बैंक, कस्टमर रिसीवेबल, पेबल्स, आइटम, रीऑर्डर्स वाला भी है इसके अंदर, ज़ीरो अबाउट आ जाएगा। फिर हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में इसकी एक एक मॉड्यूल को हम डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि क्या किस तरह चीज़ें यूज़ हो रही है। मैं आपको एक इसका लास्ट फीचर दिखा देता हूँ, ये बैकअप यूटिलिटी जो है इसका किस तरह वर्क करता है। आप बैकअप ले सकते हैं, बैकअप आप क्लाउड पर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन आप मैनुअली, आप अक्सर हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल इस क्लाइंट्स के साथ, कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं उनका एक जीमेल अकाउंट एक सिंपल बना लेते हैं, वो गूगल ड्राइव डाउनलोड कर लेते हैं सिस्टम में, और इसका जो बैकअप है वो हम यहाँ पे, आपने अभी इसमें नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे गूगल ड्राइव आ रही होती, तो वहाँ पे हम ये डेट वाइज स्टोर हो रहा होता है, तो हम इन केस अगर उनका सिस्टम भी उड़ जाए तो उनको बैकअप रीस्टोर करना होता है,
तो वन क्लिक पे यहाँ जैसे ये आ रहा है तो आप डेटाबेस से रीस्टोर डेटा से रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।